Hello everyone, welcome to my channel. This reading is for Sagittarius. और सॉरी भाई Sagittarius, आपकी ये लास्ट रीडिंग है और आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इस साल जुपिटर जो है वो Sagittarius में था और जुपिटर जो है Sagittarius का रूलिंग प्लैनेट है। तो जब भी कोई प्लैनेट जो है वो अपने ही ज़ोडिएक में होता है तो उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस साल जो मेजर एस्पेक्ट्स बने हैं जुपिटर के, उसमें स्पेशली नेपच्यून के साथ जुपिटर का काफ़ी लंबा 2-3 दफ़ा जो है वो एंगल इस तरह के बने हैं कि एस्पेक्ट्स डायरेक्ट बने हैं। इसके अलावा जो है वो अभी जब और डेफिनेटली फर्स्ट हाउस में जो मौजूदगी है बीइंग अ सजिटेरियस राइजिंग, तो फर्स्ट हाउस में जो मौजूदगी है जुपिटर की वो आपके लिए फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स लेकर आती है। अगर आपका मून साइन जो है वो सजिटेरियस है तो आपके सोचने समझने की सलाहियत, इल्म हासिल करने की सलाहियत, थॉट प्रोसेस आपका उसका होराइज़न जो है वो ब्रॉडन अप हो जाता है। अगर आपका सन साइन जुपिटर है तो आप ज़िंदगी में बड़े फ़ैसले लेने की पोजीशन में होते हो जब जुपिटर जो है वो सन के साथ कंजंक्शन में होता है। ओके जी। इसके अलावा जो एस्पेक्ट्स हैं जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड हैं या दिसंबर में जो होंगे, उसमें जुपिटर जो है सबसे पहले तो वो कैप्रिकॉन में मूव करेगा और ऑलरेडी वीनस भी कैप्रिकॉन में है जो कि सजिटेरियस राइजिंग के लिए सेकंड हाउस बनता है। वो सजिटेरियस जिनका राइजिंग साइन है वो अपने मैरिटल स्टेटस में, रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग दैट कि वीनस जो है वो उनके सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस जो है वो आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। ये इमीडिएट एनवायरनमेंट में चेंज जो है उसकी वजह से मतलब वीनस की वजह से इमीडिएट एनवायरनमेंट में किसी किस्म की ब्यूटिफिकेशन, आपकी सराउंडिंग में किसी किस्म की इस तरह की तब्दीली जो कि खूबसूरती लेकर आए ज़िंदगी में। उसके अलावा जो इवेंट है वो ये है कि बेसिकली कैप्रिकॉन में स्टैलियम बन रहा है जिसमें एंड और दिसंबर में सवाए मार्स के और वीनस के जो कि यहाँ से मूव कर चुके होंगे तब तक। तो इसके अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं, ख़ास तौर पे पर्सनल प्लैनेट्स जो हैं, सन, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, ये सब जो हैं ये कैप्रिकॉन में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आपके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, जौन सा भी हाउस बनता है, उस हाउस में बड़े पैमाने पे तब्दीलियों के इम्कानात हैं। और ये तब्दीलियों को, इन सब चेंजेस को जुपिटर जो है वो मज़ीद फ्लेयर अप करेगा, ठीक है, और एक्सपैंड करेगा। इसके अलावा जो सोलर एक्लिप्स है वो भी कैप्रिकॉन में है और उसके इफ़ेक्ट्स को भी, जो कि इफ़ेक्ट्स हम डिटरमिन करेंगे पर्सनल बर्थ चार्ट्स की बेस के ऊपर, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी जुपिटर जो है वो एक्सपैंड करेगा। अगर आप सजिटेरियस राइजिंग है और आपका सेकंड हाउस है तो आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में, अपनी लिविंग कंडीशंस में, हाउस से रिलेटेड जो जगह है जहाँ पर रहते हैं उसमें आप जो है वो अपना इफ़ेक्ट जो है आपका वहाँ पे आपको फील होगा। मरकरी भी यहाँ पे है और अगर आपकी मरकरी का ओरिजिनल जो आपका बर्थ साइन है मरकरी के साथ, उसको कंसिडर करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्लिप्स है वो कम्युनिकेशंस के जो है वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन, उसको भी इफ़ेक्ट करेगा।
ये बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि बर्थ चार्ट को देख के इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि हर शख्स का चार्ट जो है वो डिफरेंट होता है और किसी एक एस्पेक्ट की बेस के ऊपर पूरी स्टोरी बताना या पूरी डिटेल बताना मुमकिन नहीं होता। सो आपके लिए आपको सजेशन जो है वो ये है कि आप अपना बर्थ चार्ट जो है वो पर्सनल बर्थ चार्ट जो है, अगर आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आपको रीड करवा लेना चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर से। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फॉर द सेजिटेरियस सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। जी लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सिचुएशन में एम्परर का कार्ड है। सजिटेरियस जो है या तो किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि वो ख़ुद लीडरशिप पोजीशन में है, और ये भी हो सकता है कि सिचुएशन इस तरह की है कि वो डिमांड कर रही है कि आप अपना रोल जो है वो बीइंग अ लीडर डिफ़ाइन करें। You need to be assertive and you need to take charge of the situation। ऐसे जो है ये मसाइल रिज़ॉल्व नहीं होंगे जो कि यहाँ सिचुएशन में हमें नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जिसमें आपको अपनी अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कोई सेलिब्रेशंस हो सकती हैं जिसकी अरेंजमेंट का इशू हो। ये कोई फ्रेंड्स के साथ मामलात हो सकते हैं जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट है और आपको वो रिज़ॉल्व करना है। कोई पार्टी से रिलेटेड जो है, मतलब कोई हैप्पी मोमेंट से रिलेटेड जो है, ये भी हो सकता है कि किसी किस्म के अरेंजमेंट्स करने हैं और उसके लिए आपको आगे बढ़ के चार्ज लेना है चीज़ों का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अनदर फायर साइन, जो कि लियो भी हो सकता है, कोई और सेजिटेरियस भी हो सकता है, और एरीज भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो है ये आप एट अ टाइम, मतलब ये दो फायर साइंस की भी स्टोरी हो सकती है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है और काफ़ी जिसको कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप होती है, चीज़ों को लीड करने की एबिलिटी होती है, फोर सीइंग होती है इस पर्सनालिटी के अंदर, चीज़ों को पहले से देख लेने की जो एबिलिटी है। ओके जी, रीसेंट पास्ट में कुछ इस किस्म के मसाइल आए हैं या कुछ इस किस्म की बात हुई है जिसमें क्लैशेस हुए हैं, ऑल्दो कि ये बहुत मेजर नहीं है, लेकिन क्लैशेस हुए हैं, जैसे एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट हो जाता है मल्टीपल लोगों के साथ। ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ लोग रीसेंट पास्ट में मुख्तलिफ़ लोग आके आपको अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की ओपिनियन देने की और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से आपको असर्टिवनेस की यहाँ पे सिचुएशन है। आपको शायद ये सब ओपिनियंस जो हैं इनको इग्नोर करके अपनी ओपिनियन को अप्लाई करवाना है सिचुएशन के अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक्सपर्टीज़ की बात करता है, ये आर्टिस्ट की बात करता है, और ये अपनी एक्सपर्टीज़ और एबिलिटीज़ को प्रूव करने की बात करता है। हो सकता है कि लोग आपको एज इंस्पिरेशन देख रहे हों, ठीक है, और लोग चाह रहे हों कि आप उनसे 2 कदम ऊपर होके जितना आपके पास नॉलेज या विजडम है वो उनके साथ शेयर करें। टावर, कोई सडन रियलाइजेशन हो सकती है कमिंग फ्यूचर में,
कुछ मिसहैप हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि अच्छा इसको हम लेटर ऑन क्लैरिफाई करते हैं टावर को, कि टावर क्या है एग्जैक्टली। ओके जी, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि जो ये सारा कुछ हो रहा है, इंक्लूडिंग टावर जो है, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये बेसिकली अंडर डिवाइन प्लान है, ठीक है। और अगर टावर जो है वो उसकी वजह से कुछ इस किस्म की डिस्ट्रप्शन आई है, क्या कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि फिर रीयूनियन का भी इम्कान है। अगर कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट था जिसको 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 आप लीड कर रहे थे और कुछ लोग उसमें से निकल गए, तो भी वो दोबारा ज्वाइन करने का उनका इम्कान है। और आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे सन की एनर्जी है वेरी, तो टैरो का सबसे हैप्पी कार्ड होता है, हैप्पीनेस बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है, गुड न्यूज़ को की मतलब को की तरफ इशारा करता है, किसी कोई बेबी की आमद का इशारा भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, ये जो सारे प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यू आर होपफुल कि आप इन सब को डील कर सकें और आप अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को अलाइव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यू आर होपिंग कि जी जो बीस्ट है, सिचुएशन का बीस्ट है या इंटरनल फियर्स हैं, आप उनको टेम कर लेंगे। चैरियट, नाइस। सो सिचुएशन जो भी है आप जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर किसी तरह की फ़ाइट का हिस्सा थे, ठीक है, तो आप उससे विक्ट्री की पोजीशन आपके पास है और आप विक्टोरियस होके उसमें से निकल रहे हैं। ये स्ट्रेंथ जिसको कि आप उम्मीद कर रहे हैं, ये डेफिनेटली यू हैव दिस स्ट्रेंथ विद यू। कोई जो है वो लियो जो है वो भी आपका कोई लियो, ये दोनों कार्ड लियो को शो करते हैं, तो कोई लियो या कोई कैंसर ये भी आपको सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं। ओके जी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मेजर आर्काना में ही एरीज़ है, लियो है, कैंसर है, इसके अलावा कप्स भी हैं यहाँ पे। ओके जी, सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल और हाई प्रीस्टेस। अच्छा जी, कोई फायर साइन है, दोबारा यहाँ पे 12 ये वाली इंडिकेशन आ रही है कि कोई फायर साइन है जो कि तेज़ी से आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये सजिटेरियस हो जो कि तेज़ी से एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हों और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस सिचुएशन में नहीं रहना, जो सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में मौजूद, मैंने उसमें नहीं रहना या मैंने उसमें चेंज लेकर आना है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और फूल, यही दो बातें, दोनों की बात जो है वो सिमिलर ही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये फ्रेश स्टार्ट है ज़िंदगी का और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके जी, अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं टावर के कार्ड को। वन कार्ड फॉर टावर प्लीज। बिल्कुल जी, कोई शायद छोड़ के जा रहा है जिसकी वजह से एक सैडनेस और एक वॉइड है जो आपको फील हो रहा है और सैड हैं आप बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल वो जजमेंट का कार्ड जो है, इसके लिए भी हम एक क्लैरिफायर निकाल लेते हैं। अच्छा जी, कोई हम कह सकते हैं कि कोई बिट्रेल था, ठीक है, सिचुएशन में कोई बिट्रेल मौजूद था जिसका आपको पता चल गया है।
और बेशक सिचुएशन जो है वो एंडिंग की को शो कर, या आपने उसके बाद डिसाइड कर लिया दैट आई वांट टू लिव विद ऑल दिस सिचुएशन, और आप यहाँ से ऑल्दो के लोगों ने आके आपको बहुत सारी बातें भी समझाने की कोशिश की होगी, ठीक है, लेकिन आप इसमें मज़ीद नहीं ठहरे हुए। लेकिन ये कि ये जो टावर मूवमेंट है या ये जो ब्रेकअप है, ये बहरहाल आपको उदास किए हुए है, लेकिन जजमेंट हमें ये बताता है कि ये नेसेसरी था, ये एंडिंग जो है ये नेसेसरी थी। आपको इस एंडिंग को या ये 5 ऑफ कप्स के कार्ड को देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे आपके पास हैप्पीनेस की एनर्जी है, यू हैव द स्ट्रेंथ एंड वेरी सून यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड, और दिस माइट बी समवन एल्स हु इज़ ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ। मतलब एक शख्स को तो आपने यहाँ पे, खातून को या शख्स को तो आपने यहाँ पे छोड़ा है, लेकिन ये कि ये कोई और जो है वो तेज़ी से आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके जी, लेट्स सी कि एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स जो हैं उसमें आपके लिए क्या एडवाइस है। आप बहरहाल यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड जो है वो एक्शन पे, मतलब डिसीजन और उसके बाद एक्शन, अथॉरिटी, और कोई मतलब एक कंप्लीट सीरियस बिहेवियर जो है टूवर्ड्स एनीथिंग, वो एम्परर का होता है। ओके जी, थर्ड चक्रा ये सोलर प्लेक्स है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि ये सब जो पेन है ये डेफिनेटली आपको आपके हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और अगर आपकी कोई गट फीलिंग है तो उसको ज़रूर पकड़ के रखें आप, ठीक है। यू नीड टू होल्ड योर गट फीलिंग, और आपको जो आपकी सिक्स सेंस जो बता रही है उसको आपने सच समझना है, उसको आपने रूल ओवर नहीं करना, ओवर रूल नहीं करना। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अपनी सेहत का दोबारा अगेन अपने आप का ख्याल करें, ठीक है। यू नीड टू टेक सम रेस्ट और अपने आप को रिजुविनेट करें, अपने आप की जो एनर्जीज़ आपकी लूज़ हुई हैं उनको जो है वो आप दोबारा गेन करें। एक इंटरेस्टिंग बात अभी तक जो है, 10 का कार्ड हमारे पास यहाँ आया था, ठीक है, जो कि एंडिंग को शो करता है। यहाँ पे अभी तक जो 2 कार्ड निकाले हैं, तो 3 + 7 रिड्यूस करें तो 10 बनता है, 1 + 9 भी रिड्यूस करें तो 10 बनता है। सो आई कैन से कि ये वाली जो एंडिंग है ये आपके लिए बेहतर थी, ये लिखी हुई थी, और इसमें आपको कभी किसी स्टेज पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद आपकी कोई मिस्टेक है। और उसके बाद देयर इज़ अनदर डोर टू रोमांस, ठीक है। जो यहाँ पे बात है कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे कोई कैंसर या लियो तेज़ी से आ रहा है। यू कैन एक्सपेक्ट समवन इज़ कमिंग वेरी फास्ट। और अगेन 6 चक्रा है, थर्ड आई के बारे में बात करता है। आपको चाहिए कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को ग्राउंड रखने की कोशिश करें, और ये सब जो अपहीवल है, जो कि मेरा ख़्याल है शायद ये जनवरी का एंड होगा, तो वी कैन से कि ये जो है ये आपके लिए बेहतर होगा और आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। हाँ, शर्त ये है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और जिस अथॉरिटी की ज़रूरत है इस सारे सिचुएशन में से निकलने के लिए, वो आप जो है वो उसको एक्सरसाइज करें।
लोग अगर आके आपको कुछ मुख्तलिफ सी बातें कह रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी गट फीलिंग को सामने लेकर आएँ और उसके ऊपर एक्ट करें। ओके जी, सो सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट नेक्स्ट रीडिंग जो कि नेक्स्ट ईयर के 2020 के लिए होगी, आप उसको टाइमली देख सकें और आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सिचुएशन जो है या ये रीडिंग जो है आपकी सिचुएशन से किस तरह से मैच कर रही है। और नेक्स्ट मंथ के दिसंबर के एंड पे मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। सी यू देन, बाय।